देखो अब इस क्लोज टेस्ट में अपने को क्या डिस्कस करना है, जैसे अपन को एक तो पता होना चाहिए कि सिंस और एगो में क्या फर्क होता है। जैसे अपन बहुत ज्यादा ना, आप फिल इन द ब्लैंक करोगे ना तो दोनों ऑप्शन दे देगा, सिंस आएगा या एगो आएगा। ये पेपर में कहता है कि एगो आएगा या बिफोर आएगा, तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है हमारे को। तो आज जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं इसमें सिंस और एगो के में क्या फर्क है अपन ये समझ रहे हैं। पहला तो देखो, सिंस का मतलब होता है किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे वो कोई तारीख है, चाहे वो कोई दिन है, चाहे कोई महीना है, जब कोई चीज शुरू हुई उसके लिए सिंस है। और एगो का मतलब होता है पहले। एगो की हिंदी क्या होती है? पहले। जिसे मैं बोलता हूं अब से 2 महीने पहले मैं दिल्ली गया, या मैं ऐसे बोलता हूं 2 महीने पहले मैं दिल्ली गया, तो हिंदी में क्या आ रहा है? पहले आ रहा है ना, यानी कि मैं एगो लगाऊंगा। और मैं 2 महीने से या सोमवार से यहां पे काम कर रहा हूं, अभी क्या आएगा? सिंस आएगा। मेन डिफरेंस ये है, जैसे आज प्रेजेंट टाइम है ये, अब मैं यहां से अब से पहले की बात करूं, 1 महीना पहले, 2 दिन पहले, 20 दिन पहले, 100 दिन पहले, ये सब क्या एगो है। आ गया समझ? और मैं स्टार्टिंग की बात करूं, ये सिंस है ना। डिफरेंस ये है। तो एक तो अपने को ये पता होना चाहिए सिंस क्या है और फोर क्या है। इस एग्जांपल देखते हैं सिंस के। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, मैं यहाँ पे 2010 से रहा हूं, ऐसा मतलब है इसका। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, शुरुआत से आ रहा है। और एगो का मतलब क्या है? अब से पहले, ठीक है ना। तो अब एगो के एग्जांपल लेते हैं। आई मूव्ड हियर 2 years ago, आई मूव्ड हियर 2 years ago, यानी कि अब से 2 साल पहले मैं यहां पे आया। द कंसर्न हैपेंड 3 days ago, अब से 3 दिन पहले, राइट। दूसरा अपने को इसमें आज वर्ड समझना है, इनएबिलिटी क्या होता है और इनकैपेसिटी क्या होता है। इस तरह के वर्ड्स पेपर में कंफ्यूज करते हैं, दिखने लगता है कि दोनों का एक ही मतलब है, फर्क क्या है, लेकिन वो ही पेपर का आप स्कोर देगा आपको। इनएबिलिटी और इनकैपेसिटी में क्या फर्क है देखते हैं। देखो पहली बात तो दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि दोनों की स्टार्टिंग में इन आ रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव वर्ड्स हो गए। देखो इनएबिलिटी का मतलब होता है लैक ऑफ स्किल, नॉलेज और पावर टू डू समथिंग, कैन बी टेम्पररी, स्पेसिफिक टू सर्टेन टास्क। इनएबिलिटी मतलब कि टेम्पररी होती है, आपने ये मेन बात ध्यान रखना। कोई चीज हम नहीं कर पा रहे, बट ऐसा नहीं कि हम हमेशा ही नहीं कर पाएंगे। कुछ समय के लिए हम नहीं कर पा रहे किसी कारण से, या अभी नॉलेज नहीं है, तो सीख लेंगे तो हो जाएगा। तो जो कुछ समय के लिए हम कोई चीज में एबल नहीं है, वो हमारी इनएबिलिटी है। लेकिन मान लो किसी के पाँव में परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई और वो चल ही नहीं पाएगा कभी, ये क्या बन गया? इनकैपेसिटी बन गया। आ गया समझ? इनएबिलिटी तब लिखा जाता है जब कुछ टेम्पररी, कुछ समय के लिए ही हम नहीं कर पा रहे, वो इनएबिलिटी है। और अगर लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए, परमानेंटली हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है? इनकैपेसिटी। जैसे यहाँ पे क्या है? ही शोड एन इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, कि उसको इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो समझ नहीं सकता, है ना। वो ठीक है, जल्दी में होगा तो समझ नहीं पाया उस समय के लिए। ड्यू टू हर इलनेस शी हैड एन इनएबिलिटी टू वर्क फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए वो काम नहीं कर पाई, यानी कि हमेशा के लिए नहीं है। तो वर्ड हमारा क्या आएगा? इनएबिलिटी। नेक्स्ट है इनकैपेसिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इनकैपेसिटी क्या होता है? लाइक समथिंग परमानेंट, लीगल लैक ऑफ, कोई कमी आ जाए और परमानेंसी आ जाए उसके अंदर, उस कमी के अंदर, तो हम इनकैपेसिटी लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, हिज इनकैपेसिटी टू मेक डिसीजन लेड टू हिज अपॉइंटमेंट ऑफ अ लीगल गार्जियन, मींस उसमें परमानेंट ही है कि वो डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए ऐसा हुआ है। देखो क्या लिखे? आफ्टर एक्सीडेंट शी सफर्ड फ्रॉम फिजिकल इनकैपेसिटी एंड कुड नो लॉन्गर वॉक, चल ही नहीं सकती है वो, तो परमानेंट हो गया, इसलिए क्या आएगा? वर्ड इनकैपेसिटी आएगा। आगे समझ? इनएबिलिटी भी बता लग गया, यानी कि टेम्पररी है, और इनकैपेसिटी क्या है? कुछ ना कुछ परमानेंट है, और मेडिकल सेंस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, परमानेंट है, मीन ये है। अब देखो, अब हम अपने पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट। तो ये क्लोज टेस्ट होता है, ये अपना क्लोज टेस्ट है। देखो यहाँ पे क्या जो नंबर्स दे रखे हैं ब्लैंक्स है, ये नंबर्स क्या है? ये ब्लैंक्स है।